अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हमना अजीम, आप लोगों के अपने शो इन्फो न्यूज नेटवर्क के साथ। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी गेस्ट है। आप जान तो गए होंगे क्योंकि ये भी एक खातून है, लेकिन ये खातून कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक एंकर है। हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि एक औरत मीडिया की फील्ड में भी बहुत काम कर सकती है। हम अपनी होम गेस्ट मैम आयशा जहां ज़ैब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम आप हमें कुछ बताएं अपने बारे में, अपने ये मीडिया के सफर के बारे में, अपने एंकर के सफर के बारे में। किस तरह का रहा, क्या क्या मसले आपको आए? देखिए, मसले तो हर जगह ही आते हैं, हर फील्ड में आते हैं, हर प्रोफेशन में आते हैं। मसलों से भागना नहीं होता, यू जस्ट हैव टू फेस देम हेड ऑन। सबसे पहले इट वाज नेवर मेंट टू बी, मैंने कभी भी एंकर नहीं बनना था। आई वांटेड टू राइट एज अ जर्नलिस्ट ऑलवेज, बट एंकर बन के स्क्रीन पर आना ये खैर कभी भी शौक नहीं था। बस वो किस्मत ने, जैसे कहते हैं ना, यहाँ से घुमाया वहां से घुमाया और घुमाते घुमाते मुझे लाके सीट पे बिठा दिया, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था। इट वाज अ स्ट्रोक ऑफ लक, इसको किस्मत कह लें, इसको मेरी डेस्टिनी कह लें, इसको उस वक्त की प्रोग्राम की जरूरत कह लें, आप जो भी नाम दें, इट इज जस्ट दैट। सही। तो मैम अगर आप एंकर की फील्ड में ना होती या ये जर्नलिज्म की फील्ड में ना होती तो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपने आप को पाती? आई थिंक आई वुड बीन अ सिंगर, या क्योंकि मुझे बहुत शौक था सिंगिंग का और बहुत शौक था एट अ वेरी यंग एज। क्लासिकल ट्रेनिंग भी की फॉर अबाउट 4 years, पर उसके बाद शादी हो गई, छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली फिर बीच में कंटिन्यू नहीं कर सकी। लेकिन ये कि अगर कोई और प्रोफेशन होता तो इट वुड हैव बीन आइदर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी सिंगिंग, या फिर पेंटिंग, बिकॉज मुझे दोनों का बहुत शौक है। वाह माशाल्लाह मैम, मतलब फिर सिंगिंग का तो हमें आज हमारे व्यूअर्स को बहुत फायदा होगा। हम आखिर में आपसे जरूर एक गाना सुनेंगे। गले की हालत देखें, इस गले के साथ गाना जो है जुल्म है। कोई बात नहीं मैम, थोड़े से 2-3 लाइन्स तो जरूर होंगे। अच्छा मैम आप ये बताएं, जैसे आपने बताया कि आप मैरिड हैं माशाल्लाह, तो मैम कभी कभी ये घर में कोई जर्नलिज्म का या आपने कोई लेक्चर दिया हो या कोई आपके हस्बैंड को आपने कभी एक एज अ जर्नलिस्ट बात की हो, तो कभी इस तरह हुआ घर में? नहीं, मैं बाहर जो भी हूँ, घर में मैं एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ। मैं अपना रोल घर का जो है उसे अलग निभाती हूँ, और बाहर जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में आई एम अ डिफरेंट पर्सन। सो मेरी एंकरी, मेरा बीइंग अ होस्ट में, एंड एट अ पावरफुल वोकल, आई मीन फीमेल हु इज एम्पावर्ड, उसका रोल मेरे घर के बाहर है। घर के अंदर मैं एक शफीक माँ हूँ, मैं एक मोहब्बत करने वाली बीवी हूँ, मैं एक काम करने वाली मासी भी हूँ कभी कभी। सो इट्स जस्ट दैट, ये जो अपना रोल है उससे आप कहते हैं अक्लमंद वो होता है जो अपनी मसाइल, अपने बाहर की दुनिया के झगड़े, प्रॉब्लम्स को अपने घर के बाहर पोटली में बांध के रख दे और घर के अंदर दाखिल हो जाए, और जब अपने घर से दोबारा काम के लिए निकले तो उस पोटली को दोबारा उठा ले। सो डोंट कैरी योर बर्डन्स होम, इनफैक्ट कैरी योर हैप्पीनेस आउटसाइड। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। मैम तो क्या कुकिंग का शौक रखती है या आपके घर में आपके हस्बैंड या बच्चे आपकी कुकिंग के शौकीन हैं? अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है ये सवाल, लेकिन ये कि यस, मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। बल्कि अगर कुछ ज्यादा दिन हो जाए और मैं कुछ ना पकाऊं तो वो काफी खफा हो जाते हैं कि आपने बहुत दिन हो गए मेरे लिए कुछ नहीं पकाया। सो आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग फॉर हिम। और बच्चे भी, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ माई कुकिंग, बट मुझे टाइम कम मिलता है ऑब्वियसली, बिकॉज मेरी एक्सटर्नल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा है कि मैं बावजूद इसके कि आई वांट टू डू इट, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनके लिए कर सकूं। हाँ, अपने हस्बैंड के लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ। तो मैम आप अब ये बताएं, लाहौर में रहते हुए तो लाहौर की कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी फूड कॉर्नर जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? लाहौर का चप्पा चप्पा, उसका कोना कोना खाबों में मुनहसर है। कौन सी गली, कौन सा कूचा जहाँ पे अच्छी खाने की चीज नहीं मिलती है। हमारे लाहौरियों के बारे में कहा जाता है गंदे नाले पे भी कोई फट्टा लगा देना खाने का, वहां पे भी रश लग जाता है। इट इज अ फैक्ट। लेकिन ये कि मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, अगर रोड साइड ईटिंग है तो मलवारी है मॉल टाउन में, अगर चपल कबाब है तो गुलबर्ग में है, अगर पाए हैं तो वो अंदरून शहर में है। तो मैं आपको कौन कौन सा चप्पा गिनवाऊंगी लाहौर का। बिल्कुल मैम, ऐसी है लाहौर तो बिल्कुल खानों का एक गढ़ है। तो मैम आपकी हॉबीज क्या हैं अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग या सिंगिंग, इसके अलावा कुछ और जो आप करती हो? मुझे लिखने का बहुत शौक था बचपन से ही। माय आर्टिकल्स यूज्ड टू बी पब्लिश्ड इन अस में, यू में, यूथ में, और तालीम और तरबियत में, उर्दू में भी।
और स्कूल और कॉलेज के मैगजीन्स में भी आर्टिकल छपा करते थे, लेकिन ये कि उसके बाद फिर मैं अपनी ज़िंदगी के मामलात में इस कदर मसरूफ़ हो गई कि लिखाई से, राइटिंग से बहुत दूर हो गई। लेकिन अब दोबारा आई एम वर्किंग ऑन माई राइटिंग एंड सून माई बुक इज़ गोइंग टू कम आउट। शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है अंग्रेज़ी की, अल्लाह करे जल्दी बाहर आ जाए इंशाल्लाह मैम। अच्छा मैम, आपने जब अपना टीवी का सफर शुरू किया तो क्या कभी आपको कैमरे पे आके कोई खौफ या कोई इस तरह का फनी वाकया आपके साथ हुआ हो जो आज भी आपको याद है? देखिए, मुझे नहीं याद इन दी 6 इयर्स अगर मैंने कभी लाइव शो भी किया है तो मुझे कोई घबराहट हुई हो या मुझे लगा हो कि उफ अब मैं क्या करूँगी, मुझे स्ट्रेस हुआ हो कि या अल्लाह मेरे लिए अब एक मुश्किल है। बल्कि इवन देयर वर टाइम्स जिसमें एक वक्त ऐसा था जिसमें हमारे कॉलीग एंकर, बहुत बड़ा नाम है उनका लेकिन आई वोंट टेक हिज नेम, वो आए हमारे लाइव शो में और उन्होंने आकर, पता नहीं बेगम से गुस्सा था उनको या वो घर से झगड़ा करके आए थे या लाल मिर्च खा ली थी उन्होंने, समथिंग वेंट रॉन्ग विद हिम दैट डे और उसके बाद ही लॉस्ट इट। उन्होंने अपना गुस्सा सारा का सारा टीम पर निकाल दिया ऑन अ लाइव शो। अब एक एंकर के लिए आपका गेस्ट अगर नाराज हो गया है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और एक कॉमेडी शो में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बहरहाल वो हाथ पैर बिल्कुल नहीं फूले, आई वॉज वेरी कंपोज्ड। मैं उनसे फिर भी हंसी मजाक करती रही, वो अपनी नाराज़ी का इजहार करते रहे। वो 35 to 40 मिनट जो थे बड़े मुश्किल थे, लेकिन वो गुजर गए। कोई और हादसा नहीं हुआ कभी। तो मैम कभी ऐसा हुआ कि शौहर से लड़ाई हुई हो और आप सेट पे गई हो और फिर आपने सबको वहां जाके सुनाई हो? क्योंकि अक्सर जो होता है बेगम को गुस्सा आ जाता होता है शौहर की कुछ बातों पे, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? देखिए, मुझे पहली बात तो ये है कि अपने हस्बैंड पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, और कभी आए भी तो अगर वंस इन अ ब्लू मून तो मैं उसका इजहार किसी और पे जाके नहीं कर सकती। इट्स अनफेयर एंड इट्स अनएथिकल एंड अनप्रोफेशनल। देखिए, मैं जो बात आपसे बार बार मैं हर प्लेटफॉर्म पे करती हूँ कि एक खातून का बड़ा की और इम्पोर्टेंट रोल होता है अपने घर में भी और बाहर की प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी, बिकॉज वो सारे मामलात को देख रही होती है, वो अपने साथ कुछ बर्डन्स भी कैरी कर रही होती है। तो अभी अंदर नुसरत सहर अब्बासी बड़ी अच्छी बात करी थी कि आप औरत को सिर्फ औरत मत समझें, वो अपने साथ पीछे पता नहीं क्या कुछ लेकर आ रही होती है। सो यू नीड टू गिव हर अ मार्जिन ऑफ दैट। तो मैंने कभी अपने हस्बैंड का गुस्सा किसी और पे नहीं निकाला, ना कभी उन पे इजहार किया कि मुझे आपसे किसी बात का गुस्सा। मैं हमेशा मुस्कुरा के कहती हूँ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह मैम, आपकी फैशन सेंस बड़ी अच्छी है, तो आप कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी कि कोई फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड या कुछ इस तरह की जो आप उनको सजेस्ट करें कि वो भी वहां से शॉप करें? अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट करती हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे कोई ब्रांड्स का शौक नहीं है। मुझे अगर फट्टे पे भी कोई अच्छी शर्ट नजर आएगी, अगर कोई कंधे पे डाल के भी कोई कमीज अच्छी लेके जा रहा होगा, तो आई जस्ट स्टॉप हिम एंड आई आस्क हिम कि इसकी क्या कीमत है, उसके थोड़ा बहुत बार्गेन करके, जो कि औरतों का हक होता है, तो बार्गेन करके तो आई जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर। मुझे कभी भी ब्रांड्स का कोई इतना खास शौक नहीं है। अगर आप मुझसे अभी भी पूछे हमने क्या पहना हुआ है, तो मेरा ख्याल है मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या पहना हुआ है। तो मैम कभी ऐसे हुआ है कि बार्गेन करते करते ज्यादा तू मैं या लड़ाई हो गई हो, या नॉर्मल बार्गेन में आप काम चला लेते? पहले शुरू में मैं बार्गेन करते करते भूल जाया करती थी कि मैं एक खातून हूँ, लेकिन विद टाइम आई रियलाइज कि जो लोग ये हॉकर्स हैं और ये लोग जो स्ट्रीट पे चीज़ें बेच रहे होते हैं, इनकी बहुत लिमिटेड सी कैपेसिटी होती है, और इस कैपेसिटी को हमें, अगर हम लोग जो थोड़ी बहुत इस्तात रखते हैं, अगर हम उनको तो 10 15 20 रुपए का या बस 100 रुपए का मार्जिन दे भी देंगे तो हमारी जेब से कोई करोड़ों रुपए नहीं निकल जाएंगे। बट हाँ, उनके लिए उनके घर में चूल्हा जल जाएगा, उनके बच्चे खाना खा लेंगे अच्छा। तो बाज़ औक़ात जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं उनके साथ बेवजह बहस करने की बजाय उन्हें दे दें कुछ पैसे। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो मैम अब हमारे शो का वक्त खत्म होता है, तो एंड पे हम आपसे प्लीज थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें एक दो लाइंस किसी भी गाने की जो आपको पसंद है, प्लीज हमारे व्यूअर्स आपकी सिंगिंग भी सुनना चाहेंगे। देखिए, ये मौका मुनासिब नहीं है। मैं अगली बार जब आप मुझे इनवाइट करेंगी तो फिर मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, जिसमें मेरी आवाज भी कुछ सुनने के काबिल होगी। आपके व्यूअर्स बेचारे भाग गए तो क्या होगा। ठीक है मैम, जरूर। तो मैम आपको हमारी यूथ को, कोई लड़कियों को जो जर्नलिज्म की फील्ड में आना चाहती हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, जर्नलिज्म की फील्ड से ज्यादा मैं ये समझूंगी कि यू शुड बी मोर स्किल्ड एज इन, आपके पास सिर्फ, आप अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ जर्नलिज्म ना बनाएं, आप अपनी जिंदगी में डिफरेंट फैसेट्स, डिफरेंट स्किल्स को एक्वायर करें। आजकल का दौर सिर्फ किसी एक प्रोफेशन या किसी एक स्किल के लिए नहीं है। आने वाला दौर
लड़कियों का दौर है और आने वाले दौर में आपको मल्टीपल स्किल्स आपके पास होने चाहिए. यू कुड बी अ गुड बेकर एंड अ गुड जर्नलिस्ट, यू कुड बी अ गुड शेफ, and along with it you can be an educationist. So have all the skills that you can acquire. You can be a good photographer as well, and a blogger and a vlogger. So आजकल तो इतनी सारी fields हैं which you can actually join. Don't focus on one particular profession. Or best of luck. थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम का. ये थी हमारी गेस्ट मैम आयशा, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.